आज हम आपको अगस्त में लगने वाली सब्जियों के बारे में बताएंगे कि अगस्त महीने में आप कौन कौन सी सब्जियों को घर पर बआसानी ग्रो कर सकते हैं और अपने घर की ही सब्जी ऑर्गेनिक तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके लगाने का मुकम्मल टाइम बताऊंगा, तरीकाकार बताऊंगा, कितने इंच का गमला लेना है, मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करनी है, खाद कब कब देनी है, पेस्ट अटैक हो जाए उसके लिए कौन कौन सा पेस्टिसाइड किस किस टाइम पे किस कीड़े पे कौन सा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करना है। कंप्लीट वीडियो होगी, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफिस होंगे। वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग मैथ्स में। आज हम आपको अगस्त में लगने वाली सब्जियों के बारे में बताएंगे। अगस्त में महीने में आप 8 किस्म की सब्जियां लगा सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो पैकेट्स पड़े हुए हैं वो 7 किस्म के हैं। इसमें एक पैकेट जो है वो मेरे पास से नहीं था, तोरी भी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो उसके साथ 8 किस्म की सब्जियां आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आता है भिंडी। भिंडी को आप आजकल बासानी लगा सकते हैं और इसके लिए जो सबसे पहले मिट्टी 3 हिस्से बालू मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर खाद, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो गमले का साइज़ है वो रिकमेंडेड जो होता है भिंडी के लिए वो 12 से 14 इंच होता है। और इसके लिए जो मिट्टी है वो 3 हिस्से बालू मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर खाद, इसमें आप आसानी लगा सकते हैं और अपने घर पे ही ऑर्गेनिक तरीके से भिंडी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइज़र प्लान हर 7 दिन के बाद आप गोबर खाद दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको अगर कीड़े का हमला हो जाए किसी किस्म का भी तो उसके लिए आप नीम ऑयल का ऑल इन वन पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक है और अपने घर पर ही बआसानी आप तैयार कर सकते हैं। इसको लगाना मत भूलिएगा अगस्त में, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि लगाने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर शुरू हो जाती है अच्छी खासी, ठीक है। और इसकी जो पौधे की उम्र होती है वो तकरीबन 4.5-5 माह होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग लगाने के बाद ऑर्गेनिक तरीके से आप 2 से 2.5 महीने के बाद प्रॉपर जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। करेला, मेरे पास करेला लगा हुआ है इस वक्त, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग पे है और इसको आप आज कल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आसानी ग्रो होता है, अपने घर पर आप इसको ज़रूर लगाइएगा। इसके लगाने का बेहतरीन टाइम है बरसात का मौसम है। बरसात में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बेल इसकी बहुत जल्द बड़ी हो जाती है और फ्रूटिंग इस पर बहुत अच्छी आती है। इसके लिए रिकमेंडेड जो पॉट साइज़ है 18 से 24 इंच है। मिट्टी 3 हिस्से बालू मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर खाद और 7 दिन के बाद आप गोबर खाद दे सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। इसके साथ साथ पेस्ट के अटैक के लिए ऑल इन वन नीम ऑयल का पेस्टिसाइड किस तरह घर पे बनाना है उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें मैंने कंप्लीट तरीकाकार बताया हुआ कि नीम ऑयल को आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हर किस्म का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों को डाल सकते हैं, वो भी मैंने बताए हुए, क्योंकि ज़ीरो कॉस्ट के साथ कोशिश होती है कि आपको गार्डनिंग करवाई सके। और इस तरह के सब्जियों के पैकेट लेने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब कस्टमर के लिए, सिर्फ 30 रुपीज़ का पर पैक। अगर आप किसी गार्डन स्टोर से लेते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं तो ये पैकेट आपको 80 टू 100 रुपीज़ का पड़ता है। लेकिन आप यूट्यूब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़, क्योंकि ये स्पेशली मैं उनके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ कद्दू है, गोल कद्दू, लंबा कद्दू लगा सकते हैं बासानी घर पर। और इसको आप 3 हिस्से बालू मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर खाद और इसके जो पॉट साइज़ है वो आप रिकमेंडेड जो होता है वो 18 से 24 इंच के पॉट साइज़ में आप इसको बासानी ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र प्लान हर 7 दिन के बाद गोबर खाद और फर्टिलाइज़र इसी तरह से आपने सब में हर 7 दिन के बाद यूज़ करना है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके पौधों के ऊपर कोई भी पेस्ट का इशू है उसके लिए ऑल इन वन नीम ऑयल ऑर्गेनिक तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं घर पर ही बआसानी। और इसकी जो
पॉट साइज़ मैंने बता दी है, 18 से 24 इंच रिकमेंडेड होता है। ये जितने भी पैकेट हैं ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 30-30 रुपए में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कहीं और से ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप फिज़िकल किसी शॉप से बाय करते हैं तो वहाँ पे 50 टू 80 या 100 का पर पैक भी दिया जाता है। पालक मेरे पास सादा पैकिंग में, इसका मेरे पास पैकेट ख़त्म था तो मेरे पास सीड पड़ा हुआ था इसका। बड़ी पैकिंग भी होती है हमारे पास किलो की, उससे मैंने सीड निकाल के आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आप पालक लगा सकते हैं, बासानी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं, पत्तों वाली सब्जियां बरसात में लग सकती हैं, साथ धनिया भी लगा सकते हैं। लेकिन फिल वक्त धनिया मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसमें थोड़ा मैंने खुद ट्राई किया तो धनिया मेरा ग्रो नहीं हुआ, लिहाजा आप भी ना लगाइएगा। पालक आप लगा सकते हैं, पालक हो जाता है अच्छे से। इस पर मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक, तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। इसके लिए पॉट साइज़ जो है वो शैलो पॉट होता है, जिसकी डेप्थ 6 इंच होनी चाहिए, और इसका आप डाया जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसको ज़रा शैलो पॉट चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इसको गहराई नहीं चाहिए, इसका फैलाव जितना पॉट का होगा, जैसे ग्रो बैग्स होते हैं जो ज़्यादा डेप्थ होती नहीं होती जिनकी, और सिंपली वो जो है ना उनका शैलो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक क्रेट होते हैं ये वाले, ठीक है, ये 6 इंच के होते हैं, ठीक है। ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे से 6 इंच के, और इस तरह से इनका जो आप डाया देखेंगे तो वो उनका अच्छा खासा होता है, शैलो होते हैं, तो उसमें पालक बासानी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ गुआरा फली, इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा, लगाना बहुत ही आसान है। 18 से 24 इंच पॉट साइज़ रिकमेंडेड है, क्योंकि अभी इसकी अच्छी खासी रूट्स बन जाती हैं, क्योंकि इसको फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। इसको पॉट साइज़ बड़ा दीजिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ मिट्टी, तीली से बालू मिट्टी, एक साथ गोबर खाद ये आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको हर 7 दिन के बाद गोबर खाद, और हर 7 दिन के बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, ताकि किसी किस्म का कीड़े का अटैक हो ही ना। शुरू से ही आप केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी अच्छी होगी, ठीक है। ये चंद बातें होती हैं, इस पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी भी बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया होगी, ठीक है। उसी के साथ साथ ये आ गया जी गोल बैंगन, इसको भी आप लगाना मत भूलिएगा, और ये आप बआसानी लगा सकते हैं। पॉट साइज़ 14 से 18 इंच रिकमेंडेड है, उसमें आप इसको लगाइएगा और ज़बरदस्त किस्म की फ्रूटिंग ले सकते हैं। 7 दिन के बाद कंपोस्ट खाद, गोबर खाद दे सकते हैं। 7 दिन के बाद ही नीम ऑयल पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। इन सब की मेरी चैनल पे वीडियोस मौजूद है, आप देख ये सब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इन सब पे मेरी वीडियोस मौजूद है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। मिर्च 12 महीने आप लगा सकते हैं इसको बआसानी, ठीक है। इसको भी आप लगाना मत भूलिएगा। इसके लिए 14 से 18 इंच पॉट साइज़ रिकमेंडेड है, मैंने भी लगाए हुए हैं, ये देखें। अभी माशाल्लाह से फूलों से भरे हुए हैं, बस फ्रूटिंग एक आध हो रही है, क्योंकि बरसात में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो फ्लावर ड्रॉप का इशू आता है, पानी ज़्यादा लग जाता है। इस पर मेरी वीडियो इंशाल्लाह जल्द चैनल पे आ जाएगी, वो देख लीजिएगा आप। और साथ ही साथ इस पे जो पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, नीम ऑयल, एफिड, मिलीबग्स, लीफ कर्ल, उसके लिए आप नीम ऑयल के साथ साथ अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता, मैंने चेक किया कि बाज़ औक़ात नीम से कंट्रोल नहीं होता, तो आप दूसरा एक पेस्टिसाइड आता है जो कि केमिकल होता है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ से। इसको लगाने के बाद फ्रूटिंग 2 से ढाई महीने बाद अच्छी खासी शुरू हो जाती है, और इसके लिए पॉट साइज़ है वो मैंने बता दिया है। मिट्टी, तीनी से बालू मिट्टी, एक साथ गोबर खाद, हर 7 दिन के बाद आप गोबर खाद, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो सब्जियां हैं वो हेल्दी और अच्छी फ्रूटिंग करेगी ऑर्गेनिक तरीके से। तो इस तरह से आप अपने घर पर इन सब्जियों को आप लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सब्जियां आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगाना बहुत आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जो हमारे अगस्त में लगने वाली सब्जियों के बारे में थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग मैथड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।